सत्य जोत अनामी आज जुगाद अनामी। साखी मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सतगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा सत्य जोत अनामी आज जुगाद अनामी। सतगुरु प्यारे जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जानकारी की मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल डेरा अनामी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर होते रहे। तो आइए चलते हैं अपने असली मिशन की ओर। जी हाँ प्यारियों, कुल मालिक परमपिता परमात्मा के हुक्मानुसार यह सृष्टि जो साजी हुई है, इसमें से किसी भी तत्व, किसी भी चीज को अपने प्रयोग के लिए लेना पाप है। उसका हमें हिसाब देना ही पड़ता है। तो गुरु प्यारियों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप है और इस्लाम धर्म को मानने वाले कहते हैं कि कोई पाप नहीं है। कुछ हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे देवी देवता मांगते हैं, हमें देना पड़ता है। कुछ लोग इसे ताकत समझकर खाते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं पर कई सवाल उठाते हैं। तो हम सबसे पहले ताकत पर चर्चा करते हैं कि प्रमाण के तौर पर द्वापर युग में 5 पांडव, जिनको सब जानते हैं, जिनके बारे में सब ने सुना है, उनका जीवन बहुत दुखदायी बीता। कई कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं मिला था। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, तब 13 दिन तक भीम ने लगातार बिना थके युद्ध किया था। ये ताकत कहाँ से आई? इसका मतलब है मांस खाने से नहीं, अपने बिंद को रोक कर रखने से, प्रभु की भक्ति करने से आती है। अब चलते हैं, देवी देवताओं रूठ जाते हैं तो देवी देवता खाने कब आते हैं? अब चलते हैं देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाने वालों पर। किसी ने माता सीता और श्री रामचंद्र पर भी आरोप लगाया कि सीता माता ने स्वर्ण मृग को मारने की चेष्टा की थी और श्री राम ने उन्हें मार गिराया था। क्या वो पाप नहीं था? तो देखो, जो लोग देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, वो ऐसा ही कहते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम, कृष्ण, विष्णु, अन्य देवता जानते हैं कि हमें किसको किस समय और कैसे मुक्त करना है। वो विधि के अनुसार उनको मुक्त करते हैं। किसी से भक्ति के माध्यम से, किसी भी जोनि के रूप में समय के अनुसार उनको मुक्ति प्रदान करते थे। और हम किसी को मौत के सिवाय कुछ नहीं दे सकते। कुल मालिक के जीवों को उसके हुक्म के विरुद्ध मारकर खाना पाप है। उसका हिसाब हरगिज देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जो लोग कहते हैं कि देवता व तपस्वी मरी हुई खाल का उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं कि मरी हुई खाल का वो उपयोग इसलिए करते थे, आसन के लिए उपयोग करते थे, कि जब उनकी दृष्टि उस मरी हुई खाल के ऊपर पड़े तो उनको लगे
कि एक दिन मेरा भी यही हाल हो जाना है, मुझे किस चीज़ का अभिमान है। तो इसलिए वो मरी हुई खाल का उपयोग करते थे बैठने के लिए, आसन के लिए। और वो तो अपने अभिमान को मिटाने के लिए, प्रभु भक्ति में के लिए प्यार प्रकट करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते थे। और ऐसे ही रहस्यमय साक्ष्य लेकर आपके लिए हाजिर होते सिर रहे पर जी। जटा, सत्य जोत अनामी आज बात तो अनामी। जटा बढ़ाना, यानी जटा बढ़ाने का मतलब है कि वो संभोग विलास नहीं करते थे और अपने तन पर भभूत लगाना, राख लगाना, कि जब उनकी नज़र अपने पर पड़े तो उनको इस बात का अभ्यास हो जाए कि मैं तो एक राख की ढेरी हूँ। मेरे अंदर यह विचार, अभिमान कैसे आया। और गले के अंदर वो माला पहनते थे, किस लिए कि मैं बंधा हुआ हूँ। मैं सोच से इतनी दूर कैसे चला गया। तो कानों में मुंद्रा पहनते थे कि मेरे कान बाहर की ओर से बंद हैं, मैं बाहर की निंदा चुगली क्यों सुनूं। मुझे तो अंदर से नाद सुनना है, धुन सुननी है। तो पैरों में खड़ाऊ पहनते थे कि जल्दी से चल ना पाए। मैं तो कैदी हूँ, मेरे में इतनी दौड़ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। और अनेकों उपाय अपने मन को मारने के लिए, अर्थात प्रभु भक्ति में लगाने के लिए वो करते थे। तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाने के लायक नहीं है, हमें उठाने भी नहीं चाहिए। तो आज ये साखी मांस खाने के ऊपर थी। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये साखी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल डेरा अनामी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई साखियों